नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम को 5:22 अभी हो रहा है और गाय सब भोजन पे लगी हुई है। आज आप लोगों को कुछ खास बात बताने वाला हूं मैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा पूरा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डेयरी फार्म हम लोग जो कर रहे हैं उसका कारण और रीज़न क्या है, और बिहार में एक्चुअली हमारे यहाँ पर में ख़ास करके उसका रीज़न क्या है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ में आजकल जो है हर एक चीज़ में एक्चुअली 2 नंबर काम हो चुका है, यानी कोई भी काम अच्छा नहीं है। ख़ास करके हमारे बिहार में ऐसा परिस्थिति है कि अगर बिहार का पूरा आदमी बिहार में चला आए तो उसको रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से जो ज़मीन सबको बहुत ही कम है। अगर अभी के रीजन में अभी जो सर्वे का जो चल रहा है उस रीजन में अगर सर्वे किया जाएगा तो किसी के ऊपर 1 बिस्वा, किसी के ऊपर 2 बिस्वा, यानी एकड़ नहीं, 1 एकड़ का जो 20वां भाग होता है उतना ही ज़मीन आएगा सभी के ऊपर। यानी हम लोगों को भी सिर्फ 2 बिस्वा है, यानी 1 एकड़ का जो 10वां भाग होता है उस तरह। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या है, ठेका बेटाई, यानी बहुत सारे आदमी लोग जब बाहर रहते हैं तो उनका जो मान लीजिए मैं लिया हूँ या कोई दूसरा आदमी लिया हुआ है, तो उस तरह का जो है अपना जो लेकर के चला रहा है। एक्चुअली हमारे बिहार वाले लोग में ही ऐसा दोस्त है जो इस तरह का जो है परिस्थिति सबके पास है। अगर हम लोग बाहर जाना छोड़ देंगे, एक्चुअली हम लोग अगर बाहर जाना छोड़ देंगे तो रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा और सरकार भी चलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं और कमा करके जब लाते हैं यहाँ पर में, तो उससे मान लीजिए कोई घर बनाया, कुछ किया, अपना परिवार चलाया, उस तरह का परिस्थिति हमारे यहाँ पे बना हुआ है। और एक्चुअली अभी से नहीं, लगभग 20-30 साल से इस तरह का परिस्थिति बना हुआ है। 30 साल से तो लगातार ही बना हुआ है। क्योंकि गांव में आप अगर देखेंगे तो हर एक आदमी जो है शहर के ओर जो है मूव कर रहा है। शहर की तरफ इसलिए मूव कर रहा है कि यहाँ पर रहने के बाद उसको पेट भरना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण से सभी लोग जो है मूव कर रहे हैं शहर के ओर। और रह के भी क्या करेगा? यहाँ पे कुछ ऐसा जॉब नहीं है। जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है कुछ भी नहीं है। ज़्यादा करके आप लोगों को नेता और विधायक जो होता है, मंत्री होता है, उसके पास ही ज़्यादा करके आपको ज़मीन मिलेगा। और उसके बाद गांव में 1-2 जन रहेंगे उस तरह के, तो उन लोगों के पास जो मान लीजिए 20 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन हो सकता है। लेकिन एक सरहा ऐसा बोलेंगे कि सभी, यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जात वर्ग विषय, कोई भी मान लीजिए कोई मतलब बाभन है, राजपूत है, उसके पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ज़मीन है। उसमें से भी मान लीजिए 2-4 लोगों के पास ही है सारा ज़मीन। तो इस तरह से प्रॉब्लम है और वही लोग गांव में रह पाते हैं। और हमारे जैसे लोग, उन लोग में से भी मान लीजिए अब सबको बाहर जाना पड़ रहा है। और हमारे जैसे लोगों को मान लीजिए 2 बिस्वा 3 बिस्वा ज़मीन है तो क्या करेंगे? तो उसमें सेटलमेंट करके ये काम करना पड़ता है। ख़ास करके जो कि मान लीजिए आप लोग अगर रहते हैं तो आप लोग अपने आजू बाजू में ज़रूर देखेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ सच्चा बात बोल रहा हूँ, आजू बाजू में आप यानी अगल बगल में ज़रूर देखेंगे किसी के पास ढंग का यानी ज़मीन नहीं है। और ज़मीन है भी किसी के पास, मान लीजिए किसी के पास 2-4 एकड़ है तो वो भी ज़मीन मान लीजिए 2-4 जगह 5 जगह में या 10 जगह में बटा हुआ है। वहाँ पर में आप सुरक्षा से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी आप कितना खेत में अगर मान लीजिए घेरा देंगे, घेरा देने के बाद आपका फसल बचेगा, उसमें क्या होता है, नील गाय जैसा या मान लीजिए बहुत सारा ऐसा जानवर है आकर के चढ़ जाता है। जैसा आप किस अलग तरह का फसल करेंगे तो बनैया शुगर होता है, वो आकर के खा जाता है। इस तरह का जो वन में शुगर होता है वो भी खा जाता है आकर के फसल को, यानी काट के गिरा देता है या उधस देता है। उस तरह का फसल करेंगे जैसे मान लीजिए अलवा की, आलू की, उस सब को उधस देता है। तो ये सब परेशानी को देखते हुए अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो अच्छा है, करिए। और उसके लिए टेक्निक ही हर हमेशा आजमाना पड़ता है। टेक्निक अगर आजमाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि देख लीजिए हम सरकार को भी कितना कोस नहीं सकते हैं कि वो भी मजबूर में है। यहाँ पर में जो एक्चुअली हम लोगों का जो एरिया है बहुत ही उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही गिरा हुआ मान लीजिए ऐसा एरिया है जो कि कुछ कर भी नहीं सकता है। और एक्चुअली नेता लोग जो भी बनता है, नेता लोग बनने के बाद क्या होता है कि जब तक बना नहीं तब तक ठीक है, और बनने के बाद वो कभी नहीं, यानी 20-30 साल में भी परिस्थिति को इतना गिरा दिया है कि अभी अगर बाहर नहीं रहेगा आदमी तो यहाँ पे पेट भरना बहुत मुश्किल है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा देखते रहिए, लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके आप लोग करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला, थैंक्स।